प्रयागराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन की खबर जैसे ही चली तो रामनगरी के संतों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रामनगरी के संतों ने निधन की सूचना बेहद ही दुखद है और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग भी उठाई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि बहुत दुखद है, संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। नरेंद्र गिरी धाकड़ और योग्य व्यक्ति थे। सनातन धर्म की बड़ी क्षति है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को कोई शारीरिक कष्ट नहीं, मृत्यु संदेह के दायरे पर है। ऐसे संत का जाना कष्टदायी है। सरकार इसकी जांच कराए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के निधन की सूचना बेहद ही दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। महंत नरेंद्र गिरी का निधन साधु समाज की अपार क्षति है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे। सभी वर्ग और सभी संप्रदाय में नरेंद्र गिरी का पैठ संप्रदाय के लोग मानते थे। अन्य धर्म के लोग भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को मानते थे। सनातन धर्म की अपार क्षति हुई। महंत राजू दास ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए। अखाड़े के महंत धर्मदास ने कहा कि ये जो घटना हुई है भारतवर्ष के साधु समाज के लिए बहुत दुखद समय है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच हो, मामला स्पष्ट हो, नहीं तो ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। वहीं स्वामी नरेंद्र गिरी जी का जो प्रकरण है आज सुसाइड का, निश्चित रूप से संत समाज को, भक्तजनों को, सनातन धर्मावलंबियों को बहुत ही मर्माहत करने वाला है, बहुत ही दुखद है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। और इस तरह की घटना करने के पीछे अगर किसी का भी हाथ हो, जैसा कि मीडिया के माध्यम से देखा गया, सुना गया है, वो किसी शिष्य का जिक्र आया है, किसी का भी किसी तरह से उनको पीड़ा पहुंचाई गई हो जिससे वो मर्माहत होकर इस तरह का कदम उठाए, जो आत्महत्या करना उनका आया है। और ऐसे में उसका एक न्यायिक जांच हो और उसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के एक जो कुशल नेतृत्व हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे संत समाज की ओर से, अयोध्या की ओर से हम उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कष्टदायी है, बहुत ही दुखदायी है। ऐसे संत का निधन हो जाना बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे संत थे, हमारे सनातन धर्म के और पूर्णतया सनातन धर्म के संरक्षक थे। और हमारे ही नहीं, पूरे देश की क्षति हुई है। केवल साधु समाज के धर्म की नहीं, सनातन धर्म की, बल्कि पूरे देश की क्षति हुई है। ऐसे ऐसे संत बहुत कम ऐसे होते हैं जो देश की रक्षा और समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी थे। उनका जिस स्थिति में निधन हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है, दुखदायी है। साथ ही साथ इसमें संदेह पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में और अचानक उनकी मृत्यु हो गई, यह निश्चित है, यह जांच का विषय है। सरकार को चाहिए कि इसका जांच करावे, क्योंकि बिना जांच के वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो सनातन विरोधी जो लोग हैं वह निश्चित है उनके ऊपर आघात पहुंचाने के लिए प्रयास करते थे। इसलिए आशा है कि उनको जो है उन विरोधी तत्वों ने इस प्रकार के मृत्यु में परिणत कर दिया है, मृत्यु दे दिया है। इसलिए जांच जरूरी है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक इसका वास्तविकता पता नहीं चलेगा। और जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही संदिग्ध है, उनकी मृत्यु संदिग्ध है और संदिग्ध होने के कारण से निश्चित है कि उनकी जांच होना चाहिए। और जो क्षति हुई है इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे घटना को लेकर जांच होनी चाहिए। देखिए, यह जो घटना हुआ ये भारतवर्ष के साधु समाज के लिए ये बहुत दुखद समय है, या बहुत दुखद संदेश है। इसको हनुमान जी दुख का नाम समन कर सकते हैं।
अब ये है कि इस घटना को, ये जो नरेंद्र गिरी जी के जो मौत हुआ, इस घटना को सीबीआई जांच हो और इसको सत्य सामने आ जाए तो ये जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार से एक परंपरा चल जाएगा कि किसी के चलते कोई को मार दो व्यवस्था हो, व्यवस्था खातिर, अपना धन खातिर। तो इस पर सीबीआई जांच अवश्य होना चाहिए। आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। करना ना आंगुल उठा दे। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बहुत आहत हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। किंतु यह आत्महत्या नहीं हो सकती है, यह सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है और इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी है। मुझे सपा पर भी डाउट है और कुछ जो है उनके उत्तराधिकारी का जो विवाद चल रहा था उस पर भी डाउट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूँ। जय श्री राम। सनातन धर्म और साधु समाज की एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। बहुत सरल और मृदुभाषी थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज। अब किन कारणों से उन्होंने आत्महत्या की, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने फांसी लगा ली है, जबकि ऐसा वो कर नहीं सकते थे। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी ये स्थिति हुई है, तो एक जांच का विषय है। निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। और हमारे साधु समाज की जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। एक अच्छे महात्मा थे, सरल थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने जीवन काल में। और हनुमान जी महाराज की सेवा और हनुमान जी महाराज की पद प्रतिष्ठा जिस तरह से उन्होंने स्थापित करी है, शायद लगता नहीं कि कोई ऐसा कर पाएगा। तो सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठिन से कठिन सजा मिले। रामनगरी अयोध्या में 2017 चल रही मां मीडिया हाउस कंपनी के द्वारा मां मीडिया हाउस के नाम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले राहुल मिश्रा को पुलिस ने देर रात कंधारी बाजार आवास से कोतवाली नगर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 100 से अधिक लोगों ने देर रात तक घर का घेराव कर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। जनपद अयोध्या सहित कई अन्य जनपदों के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था आरोपी राहुल मिश्रा। कुछ दिन पूर्व मां मीडिया कंपनी हाउस के ठगी के मामले में लोगों द्वारा कई जनपदों से लोगों अयोध्या आकर गांधी पार्क में धरना दिया था और आरोपी राहुल मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर एक ज्ञापन एसएसपी अयोध्या को सौंपा था, जिसके बाद मामले की संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने जल्द गिरफ्तार करने की बात की थी। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर 100 से अधिक लोगों ने आरोपी राहुल मिश्रा के आवास का घेराव कर कोतवाली नगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल मिश्रा से पूछताछ की। जल्द ही हो सकती है कई और नामों का खुलासा, जिसके बाद अयोध्या पुलिस शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। जिसके प्रोप्राइटर जो है राहुल कुमार मिश्रा बनाए गए और उनके पिता श्री श्याम जी मिश्रा जी, ये भी इसके जो है फाउंडर मेंबर थे। और इन्होंने बाप बेटे ने मिलके पूरे फैजाबाद जनपद में करोड़ों रुपए की ठगी की और लोगों को, निवेशकों को ये लालच दिया कि आप हमसे जुड़ते हैं, हमारी कंपनी में निवेश करते हैं तो मैं आपको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाऊंगा और आपको जो लाभांश होगा उसका हिस्सेदारी दूंगा। ये कह के इन्होंने पूरे जनपद फैजाबाद में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करा लिया। उसके बाद ये सितंबर 2019 में अंडरग्राउंड हो गए। आज 2 साल बीत रहा है। आज मतलब पुलिस प्रशासन और हम लोग के सहयोग से इसका जो एमडी राहुल मिश्रा था जो फरार चल रहा था वो आज पकड़ा गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों में आक्रोश व्याप्त है अपने अपने पैसे पाने के लिए। कार्रवाई फैजाबाद जनपद में या किसी भी जनपद में जब कभी भी इस तरह की पूंजी कंपनी पनपती हैं तो क्या पुलिस प्रशासन और प्रशासन को ये बात पता नहीं रहती है क्या?
कि पता नहीं रहती है। अगर पता रहती है तो इस तरह के अपराध होते क्यों हैं, और नहीं पता रहती है तो मुकदमा पंजीकृत करने में इतनी देर क्यों होती है। सही। ये शासन और प्रशासन शीघ्र अति शीघ्र, यही नहीं इस तरह के जितनी जनपद में फैजाबाद में पहुंची कंपनी है, जहां कहीं भी है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या तो निवेशकों का पैसा वापस करें या फिर जेल जाए। ये है कि 2017-18 से फैजाबाद जनपद में माँ मीडिया हाउस के नाम से एक पूंजी कंपनी चल रही थी जी, अभी भी चल रही है। इसकी कोई संभावना निकाली नहीं जा सकती है, किसी और रूप में चल रही है। मामला ये दरअसल ये है कि ये कम से कम 100 करोड़ से अधिक का घोटाला माँ मीडिया हाउस ने वाटर प्लांट के नाम पे, लाभांश देने के नाम पे, नौकरी देने लोगों का पैसा हड़प लिया है। और उस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। आज 100 करोड़ से अधिक का घोटाला इन्होंने जनपद फैजाबाद में किया हुआ है। हम ये चाहते हैं आवश्यक विधिक कार्रवाई हो, उनके ऊपर गैंगस्टर लगे, और जितने भी इनके खिलाफ शिकायतकर्ता हैं, जितने लोग का पैसा इन्होंने हड़पा है, उसको या तो ये वापस करें या तो ये जेल जाए। और फिर कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय। जनपद में मंगलवार की सुबह तकरीबन 10 बजे चलती पिकअप में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद धू धू कर पिकअप जलने लगी। फिलहाल इस हादसे में किसी तरह की कोई हताहत की सूचना खबर लिखे जाने तक नहीं थी। अयोध्या जनपद के शहादतगंज बाईपास मारुति शोरूम के सामने का है ये पूरा मामला। सेल्फी लेने के चक्कर में पुलिसकर्मी गिरा सरयू में। गोंडा अयोध्या मार्ग के पुराने सरयू पुल पर ले रहा था सेल्फी। स्थानीय नाविकों की तत्परता से जान बची। स्थानीय नाविकों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया पुलिस वाले को रेस्क्यू। पुलिसकर्मी की अजय कुमार यादव के रूप में हुई पहचान। पुलिसकर्मी अजय कुमार यादव नवाबगंज गोंडा में है तैनात। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी के शीर्ष श्री महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास के जन्मदिन को पुजारी हेमंत दास व उनके सहयोगियों ने विशाल सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस सेवा दिवस के मूल्य में गरीबों, असहयोगियों व दीन दुखियों की सेवा से जुड़े रहे, जिसमें सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर विशेष पूजा अर्चन किया गया और हनुमत यज्ञशाला के हवन कुंड में आहुतियाँ डाली गईं। इसके बाद कनक बिहारी सरकार का पूजन किया गया। इसके बाद श्री राम अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया और उनका हालचाल जाना। वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्ध महिलाओं को फल वितरित किया गया। यह कार्यक्रम सेवा दिवस के रूप में था। हम लोगों ने श्री राम हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हैं उनको फल वितरण किए हैं और वृद्धाश्रम गए हैं। और यहाँ पर आज 2 मिनट का शोक सभा रखा गया है। आदरणीय नरेंद्र गिरी जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनका शरीर शांत हुआ है इसके उपलक्ष्य में। और जो कोविड में जो भी लोग देहावसान हुआ है, जिन लोगों के शरीर शांत हुआ है, उनकी आत्मा के लिए और आदरणीय नरेंद्र गिरी जी के आत्मा के लिए शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। महाराज जी, अयोध्या के साधु संत किस तरह से शोकाकुल हैं इनके निधन से? अयोध्या के साधु संत क्या, पूरे विश्व के जो भी संत मठाधीश अखाड़ा परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं और भी धर्माचार्य जो हैं, जगत गुरु जो भी हैं, मंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर, सभी लोग स्तब्ध हैं। ऐसे जो है जो भी ये जिसने भी घृणित कार्य किया है वह दंडनीय का अपराधी है, उसे कहीं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी, अब अगला अखाड़ा अध्यक्ष कौन होना चाहिए, किसका आप लोग नाम करेंगे? देखिए अभी ये विषय उसका नहीं है। अभी तो जिस तरह से उन्हें फांसी की बातें सामने आ रही है, इसका शासन प्रशासन अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही ये निष्कर्ष निकल के आएगा इसका दोषी कौन है। और अखाड़ा परिषद की रही बात, तो आने वाले समय में आपको उसके सामने आएगा कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन होगा। जांच उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसी से निष्पक्ष दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी आज इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें लीपापति होने की संभावना है
इसलिए इसकी सीबीआई जांच होगी तभी ये सत्यता सामने आएगा, अन्यथा इन जांचों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उनके शिष्य है महाराज जी, उनका बयान आया था कि इसमें कुछ अधिकारी भी लोग पुलिस के हैं, पुलिस के लोग हैं, पुलिस के इन्वॉल्व हैं। हो सकता है पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं और उन्हें बचाने की भी चेष्टा हो सकती है, लेकिन अगर सीबीआई जांच होगी तो निश्चित जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से महाराज जी तमाम आरोप, क्या चीज़? जिस तरह से महाराज जी अखाड़ा परिषद के दरअसल इससे पूर्व जो है गुरु शिष्य में आदरणीय नरेंद्र गिरी जी में और उनके जो शिष्य थे उनमें विवाद रहा है, इसलिए उसको कहीं न कहीं जो है इंगित किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर सीबीआई की जांच हुई तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, अन्यथा अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जांच करेगी तो निश्चित है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह कहीं न कहीं अपने आप को बचाव करते हुए नजर आएंगे, उसमें शासन का भी हाथ होगा। मंगलवार की देर शाम कोतवाली नगर के अवधपुरी कॉलोनी स्थित LIC ऑफिस के पास अचानक गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण पीड़ित की सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बताते चलें कि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना पूरे मोहल्ले में फैल गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। अयोध्या में बीते दिन हुई 3 दिन की बरसात ने पूरे प्रदेश में कहर ढाया है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद का प्रशासन आज भी बाढ़ पीड़ितों को लेकर उदासीन है। हालांकि पानी बंद हुए आज 4 दिन बीत चुके हैं, परंतु लोगों के घर आज भी पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। जनपद के नगर निगम क्षेत्र के गद्दोपुर मझवा गांव के निवासियों का बुरा हाल है। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो उन्होंने 4 दिन पहले ही सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी से भी मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मदद की गुहार की थी। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को मौके पर जाकर ग्रामवासियों को समस्या से निजात दिलाने का आदेश दिया था, परंतु नगर आयुक्त या कोई और प्रशासनिक अधिकारी अब तक मौके पर नहीं आया। मजबूर होकर लोगों ने 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर नाव मंगाई है, जिससे लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा अभी भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि गांव में बिजली की केबल भी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसमें सप्लाई भी चालू है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने 2 दिन पहले ही पंपिंग सेट लगवाने के लिए कहा था, परंतु अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पंपिंग सेट मौके पर नहीं पहुंचा। 80% लोगों ने गांव से पलायन करके अन्यत्र शरण ली है। लोगों में जल भराव के कारण जहरीले जीव जंतु का हर वक्त भय बना हुआ है। हम मुकेश कुमार प्रजापत बोल रहे हैं मझवा गद्दोपुर से। जहाँ पे हम खड़े हैं ये मझवा गद्दोपुर है, और परेशानी ये है कि आए दिन बारिश 4 दिन बंद हो गया और पानी जो है आए दिन 4 इंची बढ़ी जा रहा है। मेरे घर में पानी आज से घुसना शुरू हो गया है सर। हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खाने की प्रॉब्लम हो रही है, कमाई हो नहीं पा रही है, बारिश में पानी में से हम निकल नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और काफ़ी समस्याएं हैं सर जी। पानी जो मंडी का नाला है इधर वैष्णो नगर साइड में उसको खोल दिया गया है, उधर से पानी 4 से 5 ट्यूबवेल का पानी इकट्ठा निकल रहा है और उसके बाद मानस नगर से पानी रोड पार करके आ रहा है और दहने बाया गद्दोपुर से भी पानी इधर ही आया हुआ है। तो सर इसका निकासी की कुछ तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि आए दिन पानी घुसरा घर में, सारे घर में कीचड़ हो चुका है जी। अधिकारी को दिया गया है, इसमें आश्वासन 25/8 को डीएम साहब को दिया गया, उसके बाद 17 को फिर वापसी दिया गया डीएम साहब को, और 19 तारीख को नगर सहायक को दिया गया है और 18/9 को विशाल सिंह को नगर आयुक्त को दिया गया है। क्या आश्वासन मिला जी? आश्वासन सर हमको बोला गया कि जाइए आपका काम हो जाएगा, और कर्मचारियों को भेज के कुछ काम करवाए हैं, उसकी जानकारी हमको नहीं मिली है और हम पानी के अंदर फंसे हुए हैं। और बाहर से भी हमको आज मालूम पड़ा कि कोई काम नहीं हो रहा है आज के डेट में सर। और इसके सर हमको खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई साधन नहीं दिया गया अंदर आने के लिए, पानी कोई निकासी नहीं हो रही सर। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर कि पानी की निकासी तत्काल कराई जाए, नहीं तो यहाँ पे सब भूखे मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापत है।
तो जब से बरसात शुरू हुई है तब से हो गया है, लेकिन पानी का इस समय लेवल इतना हाई हो गया है कि आदमी का रहना आना जाना, बच्चों का स्कूल आना जाना, लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, छुट्टियों पे छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं। और दिक्कत ये हो जा रही है कि इसकी निकासी के लिए कोई भी किसी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन के पास कई बार गया, एप्लीकेशन तक गई, हम लोग यहाँ से यूनियन बना के गए, इकट्ठा होकर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुनने में आ रहा है पंपिंग सेट लगवाए गए हैं, लेकिन 1 इंच पानी का लेवल ना नीचे जा रहा है और ना किसी के आने जाने की कोई व्यवस्था बन रही है। कि ये कोई ऑप्शन थोड़ी है, ना ये कोई सोल्यूशन है। हमको तो पानी का लेवल डाउन चाहिए ना, पानी वो कहीं से भी कैसे भी करके मैनेज करें इसको, ये प्रशासन का काम है। कोई आश्वासन नहीं हुआ, केवल ये कहा गया है कि आप लोग जाइए और पंपिंग सेट लगेंगे, पानी की निकासी होगी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ तक आया तक नहीं है। लग यही रहा है कि किसी भी तरह की कोई सहायता न मिल पा रही है और न मिल पाएगी। कुछ लोग नहीं है, जितनी बड़ी कॉलोनी है उसमें से 70-80% लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं और मात्र वही लोग रख रहे हैं जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन रहने का नहीं, वो मजबूरी में यहाँ रुके हुए हैं। नहीं प्राइवेट, हम उसको पैसा देकर लाए हैं, पर डे पैसा दिया जाता है, उसमें भी समस्या हो रही है क्योंकि लोग कम है, तो पर पार्टी जितना बैलेंस आ रहा है वो बहुत मैक्सिमम हो रहा है। डेली कितना दे रहे हैं? 1000 रुपया पर डे। जब से बारिश हुई है यहाँ पे पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है और डीएम साहब के यहाँ, नगर निगम में सब जगह एप्लीकेशन डाला गया है, लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और यहाँ पे ना कोई नेता आया है, अधिकारी आए भी तो वहाँ बाहर जहाँ तक पानी नहीं है वहाँ तक आए हैं, देख के चले गए हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली है हम लोगों को। तो पानी में हल्के आ जा रहे हैं, दिक्कतें बहुत हैं। हम लोगों का सारा कार्य जो है वो ठप हो गया है, हम लोग ना कहीं कमा सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं, जो है उसी से अपना खर्चा चला रहे हैं। स्कूल तो नहीं जा पा रहे हैं बच्चे सारे घर पे। बेसमेंट में मशीनें थी, सब डूब गईं और तमाम एप्लीकेशन नगर पालिका में दिया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छाती बराबर पानी में रोज आते जाते हैं। आज प्राइवेट हम लोग नाव की व्यवस्था करके आ जा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, न कोई दूध की व्यवस्था, न कोई खाने पीने की समस्या, तमाम दिक्कतें हैं। अब क्या किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे क्षेत्र में जितने भी मकान बने हैं सब लोग परेशान हैं और जो बहुत लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत लोग मजबूरी बस अब हम जैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो आप कैसे आते जाते हैं? हम पैदल जाते थे, आज नाव की व्यवस्था प्राइवेट में हम लोग किए हैं, उसी से आज जा रहे हैं। बाकी तो छाती बराबर पानी में हल्के जाते आते थे। तो आपने मोहल्ले वाले मिल के किए हैं। इनको चार्ज दिया जाता है डेली का। कितना पड़ता है? ये 1000 रुपए एक दिन का इनको दिया जाता है। देखिए हम लोग अयोध्या धाम में उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट द्वारा विस्तारीकरण की जद में आ रही दुकानों के व्यापारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। विस्तारीकरण के विरोध में 23 सितंबर को अयोध्या की सभी मार्केटें बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि संगठित, अनियोजित और अन्यायपूर्ण योजना नया घाट से टेढ़ी बाजार चौराहे तक 4 लाइन एवं हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक चौड़ीकरण के विरोध में अयोध्या धाम में आगामी 23 सितंबर को संपूर्ण बाजारबंदी रहेगी। वहीं बताया कि 13 सितंबर 2021 को प्रिंट मीडिया के द्वारा हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक सड़क चौड़ीकरण का जो गजट टेंडर निकाला गया था, उसके विरोध में आगामी 23 तारीख को संपूर्ण अयोध्या बंदी रहेगी। इस संदर्भ में श्रेयदेयी साधु संतों, राजनीतिक दलों, समाज सेवियों में भी समर्थन की अपील की। कल 25 सितंबर को विस्तारीकरण के लिए टेंडर होना है। विस्तारीकरण किए जाने से पहले व्यापारी स्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांग पूरी न होने पर दीप उत्सव का बहिष्कार करेंगे, दुकान न मिलने की दशा में परिवार संग करेंगे, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग। अयोध्या में रोड के विस्तारीकरण की जद में लगभग 700 से ज़्यादा दुकानें आ रही हैं। कई बार व्यापारी स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बैठक कर चुके हैं। व्यापारियों का आरोप, जिला प्रशासन ने व्यापारियों के लिए कोई भी संतोषजनक व्यवस्था नहीं की। दुकानों को तोड़े जाने से पहले आंदोलनकारियों, व्यापारी दुकान को स्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट की तरफ से क्या करना चाहिए? अयोध्या में 4 लेन चौड़ीकरण से जो व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं, इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।
इस संदर्भ में 13 तारीख को अमर उजाला में जो टेंडर जारी हुआ है वो हम लोगों को स्थापित करने का एक मोहर लग रहा है। ये टेंडर 25 को खुलेगा। हमारी मांग है इस टेंडर को रोका जाए, पहले हम लोगों को स्थापित करने का टेंडर जारी किया जाए, उसके बाद विस्थापित का टेंडर जारी किया जाए। और ये टेंडर रोक की मांग को लेकर आगामी 23 तारीख बृहस्पतिवार को अयोध्या में पूर्णबंदी का आह्वान किया गया है। व्यापारी समाज का समर्थन मिल रहा है, साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, राजनीतिक दलों का सहयोग समर्थन मांगा गया है। सभी के सहयोग से 23 को पूर्णबंदी रहेगी। उसके बाद अगर 25 को ये टेंडर वापस नहीं लेते हैं, टेंडर अगर गलती से जारी कर दिए तो होगी अनवरत अयोध्या बंदी। 26 तारीख 27 तारीख से अनवरत बंदी होगी अगर ये टेंडर जारी कर देंगे। नाम नंद कुमार गुप्ता, अध्यक्ष। जी आप क्या मानते हैं? 23 तारीख दिन बृहस्पतिवार को संपूर्ण अयोध्या बंद रहेगी। टेढ़ी बाजार से नया घाट तक जो उद्योग व्यापार मंडल ने जो घोषणा की है, इसके अनुपालन में समस्त दुकानें बंद रहेगी और नेता लोगों जो व्यापारी जिस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश के अनुपालन में हम जो है 25 तारीख के जैसे टेंडर अगर उन्होंने निरस्त नहीं किया तो सारे दुकानदार एक जन आंदोलन छेड़ेंगे और जो काला झंडा दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर बहुत इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्लॉक मसौदा क्षेत्र के ग्राम सभा बरवा में एक गरीब का आशियाना पूरी तरह से ढह गया। परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से विश्वकर्मा ब्रिगेड अयोध्या को जैसे ही हुई, बरवा निवासी विश्वनाथ विश्वकर्मागत दिनों मूसलाधार बारिश में जल भराव के कारण पूरा मकान धराशायी हो गया। घर में रखा अनाज और सामान सब क्षतिग्रस्त हो गया और वह किसी के यहाँ आश्रय लेकर रह रहे हैं। खाने की भी बहुत समस्या है। ब्रिगेड की जानकारी होते हुए आपस में ही बात की गई और परिवार को खाद्य सामग्री व राशन नगद की व्यवस्था ब्रिगेड द्वारा कराई गई और जल भराव से गिरे हुए मकान का सर्वे किया गया, जिससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उन्हें आवास व छत पूर्ति की व्यवस्था कराई जा सके। है कि पूरा घर मतलब पानी की वजह से गिर गया है और बहुत दिक्कत है हमको। 4-5 दिन से मतलब दिक्कत है। खाने पीने का राशन वगैरह सब हो गया है। बनाने खाने के दूसरे घर पर शरण लिए हैं और जो है क्या कहते हैं कि न कोई कर्मचारी आके देख के चले गए हैं। उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ब्रिगेड के पदाधिकारियों को जानकारी हुई कि बरवा ग्राम में, मसौदा ब्लॉक के बरवा ग्राम में महेश विश्वकर्मा जी का मकान जल भराव के कारण जो है भरभरा कर पूरा गिर गया है और जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि पूरा मकान ही जो है ध्वस्त हो गया है। और जानकारी होने पर हम ब्रिगेड की पूरी टीम के साथ मदद के लिए आए हैं, सहयोग किया गया है और अधिकारियों से इसके बारे में गुहार लगाएंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या की कैंट पुलिस ने शहादतगंज बैरियर से नाकाबंदी करके फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक कश्यप को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की निशानदेही पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान सेना का फर्जी आई कार्ड बरामद किया है। आरोपी लोगों से आई कार्ड के जरिए आर्थिक लाभ लेता था। फ्रॉड आलोक। जनपद अयोध्या में सरकार के नाम को अयोध्या का सदर तहसील प्रशासन बट्टा लगाने का कार्य कर रहा है। जी हां, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यह पूरा मामला दरअसल यह है कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा भेजे गए राशन की जगह बांटा जा रहा लाई व चना। यह कैंट क्षेत्र के जमथरा में बाढ़ पीड़ितों के गांव में सरकार द्वारा दी गई राशन को गायब कर दिया गया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने तहसील दिवस पर जमकर हंगामा किया। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जमावड़ा बनाए हुए हैं। तहसील प्रांगण में लेकर जमथरा के लेखपाल भीमसेन के मुताबिक राशन खत्म होने की बात कही गई। आपको पता चले कि लाई और चना फिलहाल बड़ी मात्रा में शासन द्वारा जनपद की सभी तहसीलों में भेजी गई थी। राशन किट सरकार के द्वारा भेजे गए राशन किट के खाद्य सामग्री के अलावा तेल, नमक, आलू, प्याज मौजूद था। बताते चले
कि बाढ़ व बरसात के कारण जिन लोगों के घर गिर गए थे, सरकार के द्वारा तिरपाल भी भेजे गए थे, सब कुछ लापता हो गया। फिलहाल जब मामले के बारे में मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल पूछा गया तो इस बारे में मीडिया कर्मियों को देखकर एसडीएम सदर मौके से गायब हो गए। अधिकारियों के द्वारा इस रवैये को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हमारे यहाँ माझा जमथरा में 50 लोगों को बस पूरे जमथरा पे कोई स्थिति एक नहीं पाया है। बस हम पूरे जमथरे पे बंधे के किनारे के लोगों को बता है। तो हम लोग जमथरा किनारे पानी पूरा भरा रहा, बताओ दीवार पूरा गिर गया है। बंधे किनारे सबको बता है 50 लोग। आप तो कहीं आज पाया गया मोटा मोटा नहीं लगा, नाम भी लिख के लाए गए सब। 45 लोगों को आज मिला है लैया चना गुड़ और 50 लोगों को कल मिला है माझा जमथरा के राशन चना जो भी था। सबका तहसील वही राशन जो लेके जाए वही बताए। हाँ तो वो है, वो तो है पकड़े हुए ना, तो है बुलाए तो गए ना आज। तो आज नहीं बुलाएगा ना, तो कल हम लोग नहीं पाए तो कल जब राशन आएगा तो मिलेगा। अभी पता नहीं कहीं राशन तो भूखन मरेगा। 5 किलो राशन नहीं मिलता पर 2 बार मोदी जी अभी भी नहीं दे रहे हैं 10 किलो। जबरदस्ती बात नहीं करनी चाहिए। जमथरा नंबर क्या आपको? जमथा पैसे और राशन नहीं मिला है। छोटा करेंट कि खत्म हो गया है ही नहीं। और इतनी दूर से आए, छोटा बच्चा लेके आए, परेशान हो रहे धूप में। किराया भी खर्चा हुआ है, कुछ दे ही नहीं रहे। बरसात से घर में पानी वगैरह पानी सब भर गया था, बहुत पानी भर गया था। ऊपर पानी में चल चल के तो हम लोग लैट्रिन जाते थे, घर में भर गया था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब काम भी बंद हो गया था, पानी भर गया। राशन खत्म हो गया। हाँ, किसने कहा राशन खत्म हो गया? वो जो हरी करके बुशर्ट पहने हैं। क्या नाम है? नाम नहीं पता है। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। से आज तहसील सदर आप आए हैं, यहाँ क्या राशन लेने आए? क्या यहाँ राशन बटा कल और आज हम सबको आए तो हमको सबको राशन नहीं मिला, लैया दिया गया। क्या कहा गया, कहीं लैया ले लो, किसी से मत बताना। राशन नहीं है। क्या स्थिति है खाने वगैरह की? खाने के कमर पानी अंगना घर में था पहले, मेरे सबके घर में अभी भी बूढ़ा हुआ है अभी भी बूढ़ा हुआ है। मीरन घाट का जो इंचार्ज दरोगा है वो गए थे, तब सब बोले हैं, तब पानी कुछ निकाला गया है, नहीं अभी भरा हुआ है। जमथरा वाले को कोई सुनवाई नहीं है। खाने होने को कुछ घर में है? खाने का जब कमाई न जाए मनई, घर से बहिरन न निकले, ईटा गारा ढो वाला मनई तो खाओ। पुलिस वाले तो खाना बांटे। गुड़िया निषाद थारा ऊपर गिरे। हाँ, मैं जमथरा घाट थाना कैंट फैजाबाद से बोल रही हूँ और मेरा नाम ललिता निषाद है। मैं जमथरा की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में पूरा पानी, बारिश का पानी भरा हुआ है और घर भी गिर गया। और बोले थे कि वहाँ नाम लिखे कि राशन देने के लिए तहसील में बुलाया गया राशन देने के लिए। वहाँ से फ़ोटो भी, जिनका छप्पर गिरा हुआ है, फ़ोटो भी खींचे और बुलवाए थे, लेकिन यहाँ पर आने पर केवल लैया ही दिए हैं, राशन नहीं दिए हैं। राशन के लिए बुलाया गया था तो केवल लैया गुड़ और चना ही दिए हैं बस, और राशन नहीं दिए हैं। राशन के लिए क्या कहा यहाँ पे? हाँ, बोले कि यहाँ पर राशन नहीं है, बस लैया गुड़ चना ही है, यही ले जाओ। कि राशन रखा हुआ है। ललिता निषाद। पूरे किट मिले, सारी घर की सामग्री थी और हम लोग जब आए तो हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 किट गए हैं और हम लोग के घर से थोड़ी दूरी पे हैं सब और अगल बगल के हैं, ज़्यादा दूर पे भी नहीं। उन लोग को सब कुछ मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ लैया चना गुड़ दिए और बोले ले जाना, किसी को बताना मत कि हमको ये मिला है। लैया चना आपको मिला तो तसल्ली नहीं है? जब पूरा राशन मिल रहा है तो हमको लैया चना गुड़ क्यों मिल रहा है? सबको प्याज, आलू, तेल, मसाला, रस मंजन सब कुछ बोले भी और रखा भी है अंदर सारा सामान, लेकिन दिए नहीं। अब पानी वानी भरा था, अब सूख रहा है धीरे धीरे। हम लोग का घर भी गिर गया है,
चाहे जाके जांच कर लीजिए, देख लीजिए। मेरा नाम रीमा निशाद। किसी से तुम लोग बताना मत किसी की कि लैया गुड़ दे रहे हैं, जो बाटा है, जो जमथरा का नेकपाल है वो बाटा मिल नहीं रहा है। जैसे हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, पानी हम लोग के घर के पास भरा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला।